नहीं देती है ना। तो आप जब दौड़ोगे नहीं तो आपको ठंडे ठंडे माले या स्वागत या फिर आपकी आओ आपका नहीं करेगा। दुनिया पूछती उसी का है जो कुछ करता है। इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तो कुछ करके दिखाओ तो बाकायदा आपके पीछे काम होगा तो दुनिया अपने आप आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? काम नहीं होगा तो फिर मैं पीर ही क्यों ना हो, लोग मुझे भी नहीं पूछेंगे। समझ रहे हैं आपने? भारत के अंदर कोई ख्वाजा साहब अकेले थोड़ी आए, करोड़ों औलिया आए, ख्वाजा साहब से बड़े बड़े भी आए, बड़े बड़े भी आए, पाए के वली आए हैं। लेकिन ख्वाजा साहब का सब क्यों पूछते हैं और ख्वाजा साहब को ज़्यादा क्यों मानते हैं? इसलिए कि उन्होंने दीन का काम किया। बेशक सुभान अल्लाह, उन्होंने दीन का काम किया भाई। इन सीड़ों को कलमा पढ़ाया, उन्नड़ों को कलमा पढ़ाया, कलरों को कलमा पढ़ाया। बाकी राजड़ वगैरह तो ख्वाजा साहब से पहले मुसलमान हो गए थे, जुनेद वगैरह। मोहम्मद बिन कासिम ने इनको कलमा पढ़ाया, ये आलेसरों को कलमा पढ़ाया। ये ख्वाजा साहब ने कहता पूछ रहे ख्वाजा साहब जैसे वली को भी लोग मतलब की वजह से पूछ रहे कि हमें कलमा पढ़ाया, वो एहसान लेके बैठे। तो ये जो बंदे थे, खैर निसार भाई है, ये मास्टर साहब है, इन्होंने इनका भी आप देखें ना बेचारे, इन्होंने ये सारा ये मैनेजमेंट, ये दौड़ भाग, ये आओ लोगों को फ़ोन करना, आहू करना, माथा पिची करना, सबसे बड़ा अगर किन का काम है तो ये इन्हीं का है। ये हमारे इंसाफ भाई का है, ये निसार भाई का है, ये मास्टर साहब का है, मौलाना शौकत साहब का है, हमारे मौलाना मेरा साहब इनका है। समझ रहे कि नहीं? 50 एक आदमी को 100 फ़ोन करना, हमारे मुराद भाई को 10 फ़ोन कर दिए। लेकिन आए आज आए हैं और ऊपर बैठे हैं और हमारे बराबरी में। कमाल तो ये होता है ना, कुछ ही नहीं, घोचा करके घुस तो जाओ हैं। तो ये इनकी मेहनतें, खुदा सलामत रखे बज़्म सजाने वालों को, आमीन आमीन। खुदा सलामत रखे बज़्म सजाने वालों को, खुशियाँ मुबारक हो तशरीफ लाने वालों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो जिन्होंने हिस्सा लिया उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हिस्सा ले रहे हैं, ना मेरे लिए ले रहे हैं ना किसी और के लिए, ये हिस्सा आपको कब्र क़यामत में काम है। बेशक सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं माशाअल्लाह। और ये आपको यूँ मत सोचना कि ये पीर बैठा हुआ है तो हम दे रहे हैं, तो नहीं, ये मत सोचना कि इस पीर को क्यों दे। नहीं, आप मुझे आपके पैसे में कोई पीर नहीं है, ना मैं आप गाँव वालों के भरोसे चलाता ना हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे हूँ। आप दोगे तो आपको आगे अल्लाह और उसके रसूल देंगे, आप मुझे नहीं दे रहे। बेशक समझ रहे हैं आपने? ना आप सरपंच को दे रहे हैं, ना मास्टर को दे रहे हैं, ना किसी को और को दे रहे हैं। आप अपना खुद का कोठा भर रहे हैं कब्र और क़यामत के लिए। बेशक समझ रहे हैं नहीं? और जिस नबी का हम जिक्र करने बैठे हैं ना, वो नबी तो ऐसे नबी है कि आए नहीं थे इससे पहले भी रब इनके नाम पे देता। सुभान अल्लाह। आदम को अगर नबूवत मिली है तो हमारे नबी के सदके मिली है, याद रखें। मूसा को अगर कलामत मिली है तो हमारे नबी के सदके मिली है। बेशक ईसा को अगर मसीहियत मिली है तो हमारे नबी के सदके मिली है। इब्राहिम को अगर खलीलियत मिली है तो हमारे नबी के सदके मिली है। बेशक सुभान समझ रहे हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जिब्रील को अगर मलकियत मिली है तो वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सारा कुछ हुजूर के सदके से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे थे, तकरीर कर रहे थे। और तकरीर कब कर रहे थे? हुजूर की पैदाइश से पहले। हुजूर अभी आए नहीं थे, हुजूर को अभी आने में 700 साल बाकी थे। 700 साल बाकी थे। न सन ईसवी था न सन हिजरी था, कुछ नहीं था। तकरीर कर रहे थे, भीड़ में बैठे तो उनके चाहने वाले और उनके उम्मतियों ने बात में कह दिया कि हमारे लिए तो सब कुछ आप है। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी जोश में आ गए, जलाल में आ गए। ये कुरान बता रहा, मैं नहीं कह रहा। और ये इंजील बरनाबास में लिखा हुआ है, इंजील मुकद्दस में, और कुरान में लिखा हुआ है। अपने पीर की बुराई कौन करता है? कौन करता है? कोई करता? ईसा अलैहिस्सलाम तो उम्मती थे, चाहने वाले थे, तो उन्होंने अपने नबी की तारीफ कर ली कि आपके बराबर दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं होगा क़यामत तक। अरे भाई, अपनी माँ को डाकण कौन कहता है?
कोई कहता है? अरे यहाँ तो अगर डांड मुंह पे भी खड़ी हो तो भी डांड नहीं कहते कि डांड है। समझ रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अपने नबी थे तो फिर तारीफ तो करनी बनती है, बुराई तो कर नहीं सकते, और कर भी दें तो आगे कर नहीं सकते। बनी इसराइल थे, लोगों ने कह दिया आपसे बड़ा कौन हो सकता है दुनिया में, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया, जिसका कुरान ने बयान किया है कि लोगों मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ना मेरी कोई हैसियत है ना कोई औकात है। क्या जिसकी वजह से मुझे नबूवत और जिंदगी मिली है ना, वो नबी मेरे बाद आएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी मेरे बाद आएगा। तो चाहने वालों ने कहा आपसे भी कोई ऊंचा आएगा? कहा मेरे से भी ऊंचा आएगा। क्या बात कहते हो? आपसे भी कोई ऊंचा और बड़े मर्तबे वाला, और आपसे भी कोई अल्लाह को प्यारा, आपसे भी ज्यादा कोई अल्लाह को प्यारा, और ऐसा जिसको अल्लाह चाहता हो, ऐसा भी कोई आएगा क्या? हाँ हाँ, मेरे से भी ऊंचा कोई आएगा। क्या लोगों, अगर तुम बात पूछ रहे हो तो सुनो, मैं तो बहुत दूर का हूं। अगर ईसा इब्ने मरियम, अगर मुझ ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे नबी को, उस नबी के जूतों की तस्मे जो दोरे होते ना चप्पल के ऊपर, जूते के ऊपर, अगर मुझे ईसा अलैहिस्सलाम को उस नबी के जूते के तस्मे बांधने का भी मौका मिल जाए तो ये ईसा की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाब होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, पीरजाद किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुझ ईसा अलैहिस्सलाम को अगर उसके जूते मेरे कंधों पर और मेरे माथे पे रहने वाला रुमाल, अगर मुझे ईसा को मौका मिले मेरे माथे पे रहने वाली पगड़ी उस नबी के जूतों को साफ कर लेन, तो ये ईसा के मुकद्दर की बात होगी। ये ईसा के मुकद्दर की बात होगी। लोगों ने कहा इतना बड़ा आएगा? हाँ हाँ, तुम उसको बारे में पूछना चाहते हो तो और सुनो। लोगों, अभी मौलाना साहब बता रहे थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला मुझे ये उम्मत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मत दे दे। मूसा के बाद ईसा ने भी ये दुआ की थी। कुल 12 नबियों ने जिंदगी भर ये दुआ की है, मौला हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम और उम्मती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें एक मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक आपको जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, दुनिया में कयामत तक 4 इंसान जिंदा रहेंगे, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये मौलाना 4 नबी जिंदा रहेंगे, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। उनमें 2 तो आसमान पे चले गए और 2 अभी जमीन पे मौजूद हैं। आसमान पे जो 2 गए हैं उनमें एक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, है ना? ईसाई देखते हो ना, सूली पे इनका स्टार ऑफ सिलेबस होता है, जो सूली पे ईसा अलैहिस्सलाम को लटका हुआ दिखाते हैं, पता है? आप देखते होंगे। वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया, वो ऊपर उठ गए। हमारा अकीदा ऊपर चले गए, वो सूली नहीं चढ़े। अब यहाँ एक बात बताता चलो, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की जिंदगी में कि मौला मुझे उस नबी का उम्मती बना देना, मुझे नबी नहीं बनना, मुझे उस नबी का उम्मती बना देना। अल्लाह ने कहा ईसा सुन, मैंने तुझे नबी बना दिया तो उसके सदके बनाया है, अगर तुझे उसका उम्मती बनना है तो तुझे उसके कदमों को चूमना होगा, तुझे उसकी बारगाह में हाजिरी देनी होगी। मौला तू मेरी जिंदगी में कोई दुआ सुने न सुने, सिर्फ ईसा की एक दुआ सुन ले कि मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। का ईसा जिंदा रहना होगा, मालिक तू जो करे सो कर, मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। का ईसा सुन, वो जब नबी आएगा तो सारे नबियों की नबूवत खत्म, सारे नबियों की सरदारी खत्म, सारे नबियों की अफजलियत एक तरफ, सारे नबियों की सरदारियत एक तरफ, सारे नबियों की रिफत एक तरफ, सारे नबियों की अजमत एक तरफ, सारे नबियों का मर्तबा एक तरफ, उस नबी के जूतों का मर्तबा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मौला करूं तो क्या करूं? कहा ईसा तेरी दुआ सुन ली, अगर तूने सुन ली है तो मैं अगर उसके बाद रहूंगा तो मेरी नबूवत नहीं रहेगी,
اور اگر میں رہ گیا تو تیرا نبی خاتم النبی آخری نبی نہیں رہے گا، تو کروں تو کیا کروں؟ عیسیٰ کوئی بات نہیں، وہ میں کروں گا۔ کہا مولا کیسے؟ کہا عیسیٰ ایسا کرنا، تو بھاگ کے، لوگ تیرے پیچھے لگا دوں گا، تو بھاگ کے ایک جھوپڑی کے اندر آنا، تیری جگہ کسی اور کو لٹکا دوں گا، تجھے آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تجھے آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ اب زمین کا قانون الگ، آسمان کا قانون الگ۔ میرا نبی آخری نبی ہے زمین والوں کے لیے۔ اب جب تو آسمان پہ رہے گا تو سن عیسیٰ، اب جب تو آسمان پہ رہے گا تو قیامت کے قریب تجھے اتاروں گا۔ آئے ہائے، تو مولا اتار کے کرے گا کیا؟ کہا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو مولا کرنا کیا ہے؟ کہا نبی، میرے نبی کا غلام تجھے بننا ہے، میرے نبی کا امتی تجھے بننا۔ مولا کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، قیامت کے قریب میرے نبی کے دین کی خدمت کر دینا، تجھے غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کے قریب تجھے اتاروں گا، میرے نبی کی دین کی خدمت کرنا، میرے نبی کے دین کے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہبری کرنا، میرے نبی کے دین کے لوگوں کو دجال بہکائے گا، اس سے بچانا۔ تو ادھر میرے نبی کے دین کی خدمت کرے گا، میرے نبی کے امتیوں کی، میرے نبی کے غلاموں کی خدمت کرے گا، میں تجھے میرے نبی کے غلاموں میں شامل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ یہ مرتبہ ہے ہمارے نبی کا، نبیوں نے اس طرح دعا کی۔ وجہ ایک یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کی، غلامی مصطفیٰ چاہیے، اور آپ کو بیٹھے بٹھائے مل گئی۔ جس کو بیٹھے بٹھائے ملتی ہے نا، آپ دیکھنا ہمارے گاؤں میں ایک سوار ہے، جس کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے نا، اس کو سور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ہراڑیاں تو ہوئی جو سور اپنے کو ہوتا رہتا ہے۔ گھر پہ کوئی ہو نہ ہو، آج کل گودے کا سسٹم موبائل سے آ گیا ہے، واٹس ایپ سے گودا ٹھوکنا ہے، برائیاں کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے تو واٹس ایپ سے ہی کر دو۔ واٹس ایپ پہ آج اگر ہم لگ بھگ پہلے تو سامنے بیٹھے باتیں لڑائی کرتے تھے تو کوئی بات نہیں، اب لوگ واٹس ایپ سے گالیاں دیتے اور ریکارڈنگ رکھتے سنبھال کے، تو میں یہ گاڑ دی، یہ ٹھٹھائی دیکھو ان کی۔ ارے تم قسمت والے ہو کہ تمہیں بیٹھے بیٹھے نبی کی غلامی مل گئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ انبیاء تڑستے رہے، اور اس نبی کی غلامی کے لیے انبیاء ترسے، اور اس نبی کی پیدائش کی خوشیاں منائے۔ اچھا ایک اور بات یاد آ گئی، دنیا کا سب سے فیمس ڈاکٹر جو 2000 کے دشک میں جو گزرا نا، امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں رہتا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، دا 100 موسٹ پاپولر پرسنالٹی ان دا ورلڈ۔ یہ کتاب لکھی تھی، 100 پنوں کی ایک کتاب تھی۔ کتنی؟ 100 پنوں کی۔ خود تھا کون؟ عیسائی، مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، عیسائی کرسچن تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر۔ جب اس نے کتاب لکھی تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دنیا کے 100 سب سے بڑے طاقتور اور پاپولر اور دنیا میں جن کا سب سے زیادہ اثر پیدا ہوا، ایسی 100 لوگوں کو اس نے جیونی لکھی، ہر آدمی پہ ایک پنہ لکھا، 100 پنے کی کتاب، ہر آدمی پہ ایک پنہ، اور اس نے انصاف سے لکھا، عدل سے لکھا۔ آپ بتائیں وہ عیسائی تھا، سب سے پہلے نام کس کا دیا ہوگا؟ آپ بتائیں، دل پہ رکھے ہاتھ، کس کا دیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوگا۔ اگر کوئی ہندو لکھے دنیا کی ٹاپ 10 بڑی بڑی شخصیت ہے تو وہ سب سے پہلے نام کس کا دے گا؟ رام کا، کشن، ان کا دے گا۔ عیسائی لکھے تو کس کا دے گا؟ عیسائی کا دے گا۔ یہودی لکھے تو کس کا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا دے گا۔ ظاہر سی بات۔ ارے بھائی میں کیسا بھی ہوں، میں کیسا بھی نالائق ہوں، لیکن اگر کوئی میرا مرید ہے اور اس کے پیر، اگلے کا پیر چاہے تم ساتھ میں آسمان پہ پہنچا ہوا نہ ہو، میں بھلے کچھ بھی نہ ہوں، لیکن میرا مرید ہوگا تو بھلے کچھ بھی نہ ہو تو گائے گا تو میں گن میرے ان کے تھارو پیر ہے کہ مارو پیر ہے، کچھ بھی ہو تو بھلے گپ ٹھوکنے ٹھوک دے گا، لیکن چارچے تو میرے ہی کرے گا، میرا مرید ہے۔ وفاداری نبھائے، اور یہی حقیقت ہے، وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا کیسا بھی ہو لیکن ساتھ مت چھوڑو، چاہے گھٹیا کیوں نہ ہو۔ آج لوگ دیکھتے ہیں ٹکے کے لیے باتوں کی، لوگ کہتے ہیں فلاں بات آخری کرے،
और फलाणी पीरोरी तारीफ करे, फलाणी बात अकरी करे। अरे फलाणी बात अकरी कोरी करे ने फलाणो थोने बहकावे लियो, समझा कि नहीं? शैतान का काम क्या है? मीठी मीठी बातें करके बहकाना। और शैतान कोई भाई के या अच्छों के रूप में, दोस्त के रूप में नहीं आता है, दुश्मन के रूप में भी आता है, यार के रूप में भी आ जाता है, और बीवी के रूप में भी और माँ के रूप में भी आ जाता है, जो तुम्हें बरगला सकता है। समझ रहे हैं? याद रखना, अपना अकीदा, अपने ईमान की हिफाजत अपने आप को करनी है, किसी के भरोसे नहीं। तो लोग कहते छोटी मोटी तकरीरें और बातें सुन के कहते हैं कि फलाना आखिर, अरे फलाना आखिर नहीं है। तुम ईमान से सोचो तो सही, जरा जोर तो डालो अपने दिमाग में। खैर, उसने किसका नाम लिखा होगा उस डॉक्टर ने? ईसा अलैहिस्सलाम का। था कौन? बोलो तो सही। ईसाई। कौन था? ईसाई। क्या किताब? कि दुनिया के 100 सबसे बड़े लोग जिनका असर दुनिया पे सबसे ज्यादा हुआ कम वक्त में, तो उसका नाम किसका लिखना चाहिए था? ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन उसने जब किताब शुरू की ना, तो पहले पन्ने पे तीसरी लाइन में लिखा, What willing to find after all, actually history to perfect to believe। उसने क्लियर लफ्जों में लिख दिया कि मैं हूं तो ईसाई, लेकिन अगर इंसाफ से और हकीकत में बात करूं तो दुनिया की सबसे ज्यादा इज्जतदार, मौसर और सबसे ऊंची शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा मुसलमानों का नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत उम्मत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। उसने अपने कलम को वहां तोड़ दिया। ये बातें तो ईमान वाला भी नहीं लिख सकता है, ये बातें तो हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकती है। उसने क्या लफ्ज लिखे जो अंग्रेजी जानता हो? उसने एक्चुअली हिस्ट्री टू परफेक्ट बिलीव। उसने लिख दिया कि अगर पूरी इंसानी तारीख को उठा लो, बोले ना आदम साहब, एक्चुअली हिस्ट्री, उसने कहा पूरी इंसानी तारीख को उठा लो, पूरी इंसानी तारीख में ईसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े नबी आए होंगे। मैं ईसा को एक तरफ रखता हूँ, मेरा नबी है, लेकिन पूरी इंसानी तारीख में अगर सबसे पावरफुल शख्सियत कोई आई है तो वो मदीने का ताजदार मोहम्मद मुस्तफा है। सल्लल्लाहु अलैहि समझ रहे हो आपके लिए? उसने बात खत्म कर दी वहां पे। अब ईमान वालों, तुम अपने कलोजों पे हाथ रखो, तुम ईसाई के बराबर भी हो कि नहीं है? तुम उस ईसाई आज भी अमेरिका में जिंदा है शायद, उसके बराबर भी हो कि नहीं है? वो गैर होकर भी तुम्हारे नबी के गुण गा के चला गया, और तुम अपने होकर भी नबी के मीलाद में नहीं आते। तुम अपने होकर भी नबी के जिक्र में नहीं आ पाते हो। तुम नबी की मोहब्बतों का दम भरकर भी नबी की मीलाद के जश्न में नहीं आ सकते हो। तुम क्या समझते हो? आवाज पूरे गांव में जा रही, क्या समझते हो? हम वडेरे? अरे तुम्हारी वडेराई ऊपर रह जाएगी, नीचे कुछ नहीं रहेगा। तुम जो नाक ऊपर रखना चाहते हो ना, हमारे गांव में कुछ फितना कोरा पैदा हो गए, नाक ऊपर रखने चाहते हो ना, सुनो, उमर फारूक का कौल है, जो नाक और टांग हर जगह ऊपर रखना चाहता है ना, एक दिन आता है कि टांगे ऊपर ही रह जाती है, नीचे कुछ नहीं रहता। ये भूल जाओ कि दीन के खादिम को, हम जैसे फकीरों को और दीन की खिदमत करने वाले इन लोगों को किसी की जरूरत होगी नहीं। मोइनुद्दीन तने तन्हा आया था, पूरे भारत को अपना बना के चला गया। हम लूनी में आए थे तो बेसहारा निकले आए थे, ये बुरे नगर से निकले थे, हमारे बाप दादाओं के पास सिर्फ 2 ऊंट थे और कपड़ों की लदे हुए गठड़ी थी पूरे खानदान के पास। आज दुनिया दीवानी है अली अकबर अब्दुल सत्तार के नाम पर, मर मिटने को तैयार है अब्दुल सत्तार के नाम पर, कटने को तैयार है अली अकबर के नाम पर। और मोइनुद्दीन मदीने और बगदाद के रास्ते संजर से होते हुए अकेले चला था, सिर्फ मुर्शिद का हुक्म मानकर। जो लोग कहते हैं ना कि फलाना पीर अच्छा, फलाना पीर कमजोर, नहीं, मोइनुद्दीन से सीखो। मोइनुद्दीन ने अपने सारे रिश्तेदार, अपना सारा घर बार जायदाद मुर्शिद के हुक्म पर छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गया। अब आप बताओ मोइनुद्दीन क्या लेके आए थे?
کیا لے کے آئے تھے؟ کیا لے کے آئے تھے؟ اور آج بھارت کی درگاہوں کا اتہاس اٹھاؤ، سب سے زیادہ بھیڑ معین الدین کے روزے پہ رہتی ہے۔ ارے ایمان والوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، کیا معین الدین ہمیں سونا دے کے گیا ہے؟ معین الدین نے ہمیں سونا دیا ہے؟ معین الدین اجمیری نے ہمیں کوئی چاندی دی ہے؟ معین الدین ہمیں اجمیری نے چلو کچھ نہ دیا ہو، اپنے کو کوئی کپڑے کی پرانی جوڑی دی ہے؟ نہیں، تو دیا کیا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دیا کیا ہے معین الدین اجمیری نے؟ ارے کچھ نہ صحیح، معین الدین اجمیری نے ہمیں خراب دھول بھی دی ہے۔ ارے کچھ نہ صحیح، میں تو کہتا ہوں کوئی کھات دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے۔ دیا کیا ہے؟ اللہ کے عزت کی قسم، معین الدین اجمیری نے اگر کچھ دیا ہے تو مصطفیٰ کی پہچان بھارت میں دی ہے، مصطفیٰ کا کلمہ دیا ہے، مصطفیٰ کا دین دیا ہے۔ یہ مولانا آدم کے سماج کو کلمہ پڑھایا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے عباس بھائی بیٹھے تھے، ان کے سماج کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، یہ موئلے بیٹھے ان کے سماج کو کلمہ پڑھایا، سبحان یہ اللہ، جتنے بیٹھے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اور دیا کیا ہے؟ معین الدین نے مصطفیٰ کی پہچان دی، مصطفیٰ نے معین الدین کو ہندوستان کی پہچان دی۔ سبحان اللہ، اب کچھ بھی ہو، بھارت میں کچھ بھی ہو، نعرہ ایک ہی لگتا ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ ارے لوگوں، فطوری باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آؤ اپنی نسلوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرو، حضور کے محبت کا چراغ جلاؤ، حضور سے وفا کا دیا جلاؤ، حضور سے تعلق مضبوط کرو۔ اور ان علماء کو آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، ان علماء کو پوچھو، آج اگر تمہارے پاس دھن دولت ہے، تمہارا کچھ نام ہے، تو دنیا تمہیں پوچھے گی، دنیا تمہیں پوچھے گی، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہوگا نہیں تو دنیا تم پہ تھوکے بھی نہیں، کوئی نہیں تھوکے۔ اس دنیا کے اندر اگر تم محمد مصطفیٰ کے ہوئے، محمد مصطفیٰ کے ہوئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آرام سے میں مسافہ کروں گا، ڈسٹرب ہو جاؤں گا آپ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب سارا رشتہ دنیا کا ختم ہو جائے گا اور لوگ آپ کو پکڑ کے، آپ کو باندھ کے، آپ کو لپیٹ کر، آپ کے آنکھوں میں اور کانوں میں اور ناکوں میں روئی ٹھوس کے، آپ کو پیروں سے جھلا کر قبر کے گٹھڑے میں اتاریں گے نا، اور جب چینوں سے دبا دیں گے، مٹی کے تھیپے دے دیں گے نا، اس وقت یہ رشتہ کام آئے گا، یہ رشتہ اس وقت کام آئے گا، اس وقت معین الدین کی یہ پہچان کام آئے گی۔ کیا اب کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے بیوی مرنے کے بعد بھوکی مرے گی؟ کیا میں مر جاؤں گا میری بیوی بھوکی مرے گی؟ ایسی مرے گی بھائی؟ نہیں مرے گی۔ مرے گی تمہاری بیوی بھوک؟ نہیں مرے گی۔ پیٹ پاپی ہے بھائی، مانگتا ہے، 2 دن الڑ کرے گی، اگر نہیں بھی کرے تو مر جڑا کے کیڑی لگائی لائے تو لا رہے آؤں ہی کو نہیں آدھو تو باپڑو یہ رے دکھ میں اس گیو ویلا دنیا تھی آدھے تو یہ مارے اوپر ہوتے اور دنیا کیا کہے گی نٹ کے 4 بار کڈیا باپ لے کے یہ دیکھو جو ہیرو بنا ہے رندن فاتح دے رہا، یہ 2 دن بعد وہ کھائے گی، بھلے آپ مر جاؤ کھائے گی آخر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان کے آگے وقت زیادہ 2-4 منٹ آگے گزر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ والے تھے، قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، حضرت علی نے سوال کیا السلام علیکم اے قبر والو، تو قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام اے حسن حسین کے ابا، فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ۔ حضرت علی نے پوچھا ارے مردو کیسے ہو، مردو
कैसे हो अटे तो हो रात जावे जीवता हुए ने पूछने तौफीक कौन है हुए ने पूछने तौफीक कौन जे पर जो हवाड़ो तो ओ ये री मोटो हवाड़ो आडो आवे जो धंधो ही कोन मिले ये हाल है तुम्हारा। खैर है ताली ने पूछा मुर्दो कैसे हो अली के हाल तो बड़े खराब है हाल तो बड़े खराब है क्या हुआ कि जिनके लिए दुनिया में पापड़ बेले थे वो दफना के गए आज तक वापस नहीं आए वो दफना के गए आज तक वापस नहीं आए हैं। बेटों के लिए पूरी जिंदगी पापड़ बेले बीवी के लिए कि एक टक की रोटी और अच्छे कपड़े मिल जाए दौड़ता रहा कि बीवी राजी हो जाए सोना बाली चांदी पायल करा के दिए लेकिन वही पायल वही बालियां पहन के औरत गांव में घूम रही है। मैं कब्रिस्तान में पास में सोया हूँ लेकिन कभी आकर मेरी कब्र को भी नहीं देखा है कि घास है ऊपर क्या है पता नहीं कभी पूछा नहीं। और अब तो बेटे और बीवियां भी कब्रों का पता भूल गई कि हम हैं भी या नहीं हमारी कब्रें हैं भी नहीं। ये हाल है हमारा कोई कुल कलाम पढ़ने वाला नहीं है। जिनके लिए जिए मरे अब वो भी नहीं पूछ रहे हैं। कहा अली हमारा तो ये हाल है तुम बताओ बाहर कैसा हाल है बाहर। अली ने कहा कि अभी तुम्हें गए हुए 3-4 महीने हुए कई लोग ऐसे हैं बाहर जिनके साथ तुम बैठते थे तुम्हारे यार दोस्त उन्होंने और दोस्त बना लिए मराद गया तो मोहम्मद ने दूसरा दोस्त बना लिया मोहम्मद गया तो मराद ने और यार पकड़ लिया है। सिकंदर गया तो गांव वालों ने और पीर पकड़ लिया और पीर मौलाना साहब के गए तो और इमाम पकड़ के बिठा दिया। ये जारी क्या तुम जिसके यार थे ना वो उन्होंने और यार बना लिए और दोस्त बना लिए। क्या हमारे बीवी बच्चों का बताओ कि बच्चे तो तुम्हारे मौज मस्ती में है गांव में ठिठा करते हैं लेकिन तुम्हारी बीवियों ने और शादी कर ली। तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे पे मरने के लिए तैयार थी उन्होंने और शादियां कर ली। ये जिंदगी की हकीकत। जहां वहां दब जाओगे ना तब फरिश्ते पूछेंगे अब तेरी पहचान दे अब तेरी पहचान दे तब क्या दोगे तब क्या दोगे तब क्या दोगे। तब सिर्फ एक ही पहचान होगी ना कोई काम नहीं आएगा ना माँ काम आएगी ना बाप काम आएगा ना बेटा काम आएगा ना कोई और काम आएगा। अल्लाहु अब अकबर। उस जगह पर वो शायर ने कहा है ना उस जगह पे एक रिश्ता काम आएगा क्या जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में तैयारी कराई है। कब्र में सज के जा रहा हूँ कि आका की दीद हो मैं घर से सज के जा रहा हूँ कि आका की दीद होगी। मेरे घर वालों ये रोना कैसा वहां तो मेरी ईद होगी। तो ईद मिलाद नबी बनाने वालों अपने आका के नाम पे मचलने वालों ये तो सिर्फ आका की विलादत की खुशी है। असल ईद तो हुजूर को कब्र में जाके देखते और आप खुश नसीब है कि आप हाजिर हैं। और जो नहीं आए हैं तो शायर ने उनको डिक्लेयर कर दिया है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। जो नहीं आए उनके लिए निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के दुनिया में सभी तो खुशियां बना रहे हैं। अब जो नहीं आया है वो आप सोच लो कौन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना कबूल करे हमारा बैठना कबूल करे आमीन। हमारा हिस्सा लेना कबूल करे आमीन। और जो लोग हमारे बाहर से आए लाचीवाड़ से कूड़ा पाल से हमारे वडेरे नाम लंबे चौड़े में नहीं ले रहा हूँ और इधर उधर से आए कड़रा कोमता कालेटी वगैरह से सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी सुनने सुनाने में गलती हुई मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर माफी मांगता हूँ। आमीन। उनकी जात गवाह है मैं इस्तगफार करता हूँ। आमीन। और इसके बाद अगला जो प्रोग्राम है सबसे पहले बाल मुबारक की ज़ियारत जो यहाँ हो रही है वो कहीं नहीं होती। जुल्फ़े हुज़ूर अलैहि सलाम सुभान अल्लाह कहीं सुभान मैसर नहीं है। अदब से उसकी ज़ियारत करे फिर न्याज का है। अल्लाह तबारक व तआला औरतों का भी आना कबूल करे बच्चों का भी आना कबूल करे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।